नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करियर जंक्शन पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोडिंग और डिकोडिंग को डिस्कस किया था। कोडिंग और डिकोडिंग में हम लोगों ने देखा था तीन पैटर्न। कौन कौन से? एक तो फॉरवर्ड पैटर्न देखा था, एक रिवर्स पैटर्न देखा था और एक क्रॉस पैटर्न देखा था। यानी कि तीन पैटर्न को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और जो टोटल पैटर्न हम लोगों को डिस्कस करने वाले थे वो 7 पैटर्न डिस्कस करने वाले थे। तो जो हम लोगों ने तीन पैटर्न डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद फिर आगे के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे जो डिस्कस किया था, हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 16 यानी कि 16। तो 16वें क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन है इक्विटी। इक्विटी इक्विटी को SOCWRG, SOCW इक्विटी, सॉरी यहाँ पे आई रहेगा। इक्विटी इक्विटी को SOCWRG लिखा जाता है। तो नोटिफाई को क्या लिखा जाएगा? नोटिफाई। तो नोटिफाई को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखते हैं। सबसे पहला क्या करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। हम कल भी क्वेश्चन कराते समय एक चीज़ बताए थे कि जब भी कोई क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर लो। क्वेश्चन को ऊपर नीचे करने के बाद क्या करो, प्लेस वैल्यू जरूर मेंशन कर दो। तो यहाँ पे जैसे इसका हम प्लेस वैल्यू मेंशन करेंगे तो ई का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 5 होगा, इसका 17 होगा, 21, 9, 20, 25। उसके बाद यस का होगा हमारा 19, ओ का 15, सी का 3, डब्ल्यू का 23, आर का 18 और आई का 9। अब आपने प्लेस वैल्यू तो बना लिया दोस्त। अब एक बात बताओ, जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले इक्विटी को SOCWRG लिखा गया तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, क्वेश्चंस को ऊपर नीचे लगा लिया। अब क्वेश्चन को जैसे ऊपर नीचे लगाया तो हमने क्या किया, फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू को लिख लिया। क्या किया? प्लेस वैल्यू को लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं क्या फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है। सबसे पहला काम हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स को चेक करेंगे। तो देखते हैं कि फॉरवर्ड रिवर्स की फॉरवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 5 से बहुत ज़्यादा हो रहा है 19। 5 से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 19। तो इसका हमें पता नहीं भाई, ये तो बन नहीं पा रहा है। अगर हम लोग रिवर्स की बात करें तो 25, 19, 6, 25 और 9, 9 कितना, 19, 6, 25। यानी कि अगर यहाँ से -6 कर दें, 25 -6 करेंगे तो 19 होगा और 5 -6 करेंगे तो कितना होगा, 3 बचेगा। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। तो ना तो हमारा फॉरवर्ड पैटर्न बना और ना ही हमारा रिवर्स पैटर्न बना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, जैसे ये 21 है, अभी क्रॉस चेक कर लो भाई ना। 21 से देखिए 19 हो गया, 21 से क्या हो गया, 19 हो गया। इसका मतलब यहाँ से ये -2 हुआ है, -2 हुआ है। 5 है ना, 5 से 3 हो गया, यानी कि 5 था, हो गया कितना, 3। तो माइनस कितना हुआ, यहाँ भी -2 हो गया और मिड का भी ये -2 हो गया। और ये पैटर्न हम उस दिन बताए भी थे कि ऐसे भी पैटर्न बनते हैं। जब हम लोग क्रॉस पैटर्न हम बता रहे थे आपको, उस दौरान हम ऐसा बताया था, हमने बताया था कि ऐसा भी पैटर्न बन सकता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। 25 से कितना हो गया, 23 हो गया। 9 से कितना हो गया भाई, 9 से 9 माइनस, यहाँ पे जी होगा साहब, यहाँ पे कितना होगा, जी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 9 - 2 करेंगे, 9 - 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, और 20 - 2 कितना हो जाएगा, 18। तो भाई इक्विटी को SOCWRG लिखा किस फॉर्म में गया था, सारे लेटर से -2 -2 -2 कर दिया गया था। सिमिलरली यहाँ पे भी कर देना है। अभी टी का कितना होगा, 20, ओ का 15 और इसका होगा एन का 14, आई का 9, एफ का 6, वाई का 25। इतना हो गया। अब देखिए करना कुछ नहीं है। अब 20 - 2 कितना होगा, आप कहोगे सर 18 होगा। और 14 - 2 कितना होगा, 14 - 2 होगा भाई 12। कितना हो जाएगा, 12। 15 - 2 होगा 13। तो 25 - 2 हो जाएगा सर कितना,
23, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, और 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। अब सेम अपना क्या करो, सारे लेटर्स का, सारे प्लेस वैल्यू के लेटर को ऐड कर दो। आर कितने पे होता है 18 पे, यम होता है 13 पे, यल होता है 12 पे, 23 किसका होता है डब्लू का, और डी होता है 4 का, जी होता है 7 का। तो बन गया आपका आराम से आंसर। कितना आया आर यम यल डब्ल्यू डी जी, आर यम यल डब्ल्यू डी जी। तो बन गया कि नहीं बन गया, करना कुछ नहीं था। एक बार फिर से देखो, हमने सारे जैसे इक्विटी लिखा था तो इक्विटी के प्लेस वैल्यू को लिखा, उसके बाद क्वेश्चंस को ऊपर नीचे लिखा, फिर हमने क्रॉस पैटर्न लगा दिया और देखा कि क्वेश्चन हमारा बन गया। तो अगर आपसे इसमें कोई पूछे कौन सा पैटर्न लगा था, आप क्या कहोगे, सर इसमें क्या पैटर्न लगा था, क्रॉस पैटर्न लगा था। लेकिन आपसे पैटर्न वैटर्न वहां पे नहीं पूछता, आपसे सीधे क्वेश्चन का आंसर पूछेगा। इक्विटी को SOCWRG लिखा गया तो नोटिफाई को क्या लिखा जाएगा, आपके ऑप्शन में होगा RMLWD और जी। तो आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी 16 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है सॉलमैन, SOLEMN, SOLEMN को HDAEBC लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, HDAEBC लिखा जाता है। तो आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है पॉथर का कोड क्या होगा, किसका, पॉथर का, POTHER। तो पॉथर का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा है। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है भाई। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा है प्लेस वैल्यू। 19 यस का प्लेस वैल्यू होता है 19, इसका होगा 15, 12, 5, 13 और 14, 3, 2, 5, 1, 4, 8, ये हो गया। अब देखिए कि भाई ये क्या बना, क्या क्रॉस से बन रहा है, क्रॉस भी पैटर्न नहीं लग रहा है, 14, 8, 6, 14 नहीं बन रहा है, ठीक है। अब अगर रिवर्स की बात करा जाए तो रिवर्स भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो बच क्या रहा है, फॉरवर्ड बच रहा है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो भाई ये जो 9 है, 9 से अगर हम इसका डिफरेंस ले लें तो 9 का डिफरेंस, 9 डिफरेंस 1 कितना होगा, आप कहोगे सर 8 होगा, आप कहोगे 8 होगा। और 8 किसका प्लेस वैल्यू है, यच का, 8 किसका प्लेस वैल्यू है, यच का। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस अगर लेंगे 1 का तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है क्वेश्चन। चलिए 2 - 1, तो अगर 2 और 1 का डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, और 1 किसका प्लेस वैल्यू है, ए का। तो 5 से 0 का डिफरेंस लें, क्यों, क्योंकि 5 सिंगल डिजिट है। एक बार यहाँ पे आपके लिए समस्या हो सकती है। आप देखिए यहाँ पे 5 है, 5 से सिंगल का डिफरेंस लेंगे, 0 का डिफरेंस लें, क्यों, क्योंकि ये सिंगल नंबर है। किससे घटाओगे भाई, जो डबल नंबर है, डबल डिजिट है, वहां से हम माइनस कर दे रहे हैं। लेकिन जब ये सिंगल डिजिट है तो क्या माइनस कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन 3 का हो जाएगा, 3 का डिफरेंस लेंगे 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 किसका प्लेस वैल्यू है, बी का। और 4 का डिफरेंस लेंगे 1 आएगा 3, और 3 है प्लेस वैल्यू सी का। तो समझ में आया क्या पैटर्न चल रहा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से मिड से कभी कभी, अभी यहाँ पे हमने क्या लिया, डिफरेंस ले लिया, कभी कभी प्लस हो जाता है, ठीक है, 5 1 6 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, तो 3 का प्लेस वैल्यू। तो ऐसे भी आप अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा कि सर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अब कुछ लोगों को कंप्लेन होता है सर ही सर कहते हैं, दोस्त बोलते हैं, तो सर दोस्त या सर कुछ भी बोले, हर किसी के लिए ये क्लास है, ठीक है। चलिए अभी पॉथर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पॉथर में क्या करना है, सबसे पहले पॉथर में 16 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया। करना कुछ नहीं भाई, 6 से 1 का डिफरेंस ले लो, 6 से 1 का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 से 1 का डिफरेंस लेंगे 4, 2 और 0 का डिफरेंस लेना। डिफरेंस का मतलब ज्यादा वाले से कम वाले को घटा लो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब होता है ज्यादा से कम को क्या करो, ज्यादा से कम को
घटा लो, ज़्यादा से कम को क्या करो, घटा लो। ठीक है, तो अभी ये मत सोचना सर यहाँ तो 2 है तो 0 कैसे माइनस कर रहे हैं साहब, किसी से भी आप माइनस कर दो, किसी से भी सर माइनस कर दो, बस आपका ज़्यादा वाले से कम वाले को डिफरेंस कहते हैं ना। तो 2 से 0 का डिफरेंस कितना होगा, 2, 8 सिंगल डिजिट है, 5 सिंगल डिजिट है, यहाँ 8 से 1 का डिफरेंस कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो अब बताइए सर आंसर कितना आएगा। ई होता है इसका प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा सर बी, यहाँ पे एच और ई, और क्या हो जाएगा G7 स्पेक्ट्रम होता है। तो समझ में आया सर क्या हो गया, EDBHEG। तो आपसे अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन अब पूछेगा या आपका एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान है, आपको दिमाग लगाना है भाई। हम कहते हैं क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दो, क्वेश्चन को आप जैसे ही ऊपर नीचे करते हो, प्लेस वैल्यू मेंशन करते हो, तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, हमेशा आएगा। बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेवनटीन हो गए थे, अभी 18th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनोवेटिव को लिखा जाता है UNMMH, UNMMH, उसके बाद FWJUB। फिर आपसे पूछ रहा है कि मोनोटोनस का कोड क्या होगा, मोनोटोनस का कोड क्या होगा भाई। इनोवेटिव को क्या लिखा गया, इनोवेटिव को लिखा गया UNMMHFWJUB। तो पूछ रहा है आपसे मोनोटोनस का कोड क्या होगा। हम एक चीज आपको बता दें, देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपके क्या करते हैं ना, आपके ये 10 लेटर दे देता है, कितने लेटर दे देता है, 10 लेटर दे देता है। एक काम करना सर, आप लोग करिएगा क्या कि कभी कभी जब 10 लेटर दे देता है, एक बार आप ट्राई करिएगा, हो सकता है काम कर जाइए। बात करना कुछ नहीं है, आप क्या करिए हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए, जैसे 5-5 लेटर में इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, हमने क्या किया इसको 5-5 से यहाँ से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस, आपको लिखना क्या है, प्लेस वैल्यू। आप प्लेस वैल्यू मेंशन कर दीजिए, आप क्या करिए प्लेस वैल्यू मेंशन करिए, आई का 9, एन का 14, एन का 14, ओ का 15, इसका हो जाएगा 22, और इसका कितना होगा सर, इसका होगा 21, एन का 14, यम का 13, यम का 13, एच का 8। अब देखिए, अब ये क्या हो रहा है, एक चीज देखिए, देखिए 22 से ये क्या हो गया, 22 था ना, 22 से हो गया सर 21, 22 से क्या हो गया 21 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे -1 हुआ होगा, -1 हुआ कि नहीं हुआ, अभी ध्यान दीजिएगा। 9 से हो गया 8, 9 से हो गया 8, इसका मतलब यहाँ भी -1 हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे बिल्कुल सर हुआ। अब देखिए 14 से -1 हो गया, भाई 14 से 13 हुआ ना, तभी तो -1 हुआ। 14 यन, और यन से एक पहले, यन से एक पहले कितना यम, यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, और ये 15 से एक कम कर लिया, कितना हो गया 14, और इस 14 से एक कम कर लिया तो कितना हो गया सर 13। तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, आपको एक बात समझ में आ रहा होगा सर कि यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, सब में माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का क्या हो रहा है, -1 हो रहा है आपके पहले हाफ में। फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ में आपका माइनस का 1 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे चेक करो, देखते हैं क्या होता है भाई। सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू 1, 29, 22 और 5, 22 और 5, 6, कितना हो गया सर 23rd, इसका हो जाएगा जे का 10, यू का 21, बी का 2। अब देखो सर क्या चल रहा है, यहाँ फर्स्ट हाफ में -1 हुआ था, यहाँ फर्स्ट हाफ में -1 हुआ था, लेकिन जब इसकी बारी आई तो एक चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है सर, ये 9 से क्या हो गया
10 हो गया, 9 से क्या हो गया 10 हो गया, और ये 5 1 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 22 1 23 हो गया, और 9 1 10 हो गया। भाई क्या हुआ, ये फर्स्ट हाफ में -1, लेकिन इस सेकंड हाफ में क्या हुआ, सेकंड हाफ में प्लस का 1 हुआ। क्या हुआ, +1 हुआ। समझ में आई बात। फर्स्ट हाफ में -1, सेकंड हाफ में +1। सेम यहां भी वही प्रोसेस आपको करना है जो इसमें हुआ था। इसी को देखते हुए मोनोटोनस को लगा देना है। करना कुछ नहीं, सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो यम का प्लेस वैल्यू 13, ओ का 15, एन का 14, 15 15 20 15 14 15, उसके बाद 21, फिर 19। ठीक है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं भाई। क्वेश्चन बड़ा है तो सॉल्यूशन भी ऐसे ही होगा, बहुत इजीली वे में हम लोग सीखेंगे। हम लोगों को जब चीज़ें नहीं आती तो वो बड़ा लगता है, लेकिन अगर चीज़ें सरल हैं, इतने आसानी से लग रहा है, इतना बढ़िया तरीका आपको बताया गया, तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 3 2 5 क्या करना है भाई, हाफ हाफ कर लेना है। ठीक है, हाफ हाफ कर लेना है। तो फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था, -1, तो 20 से 1 कम करेंगे, -1 करेंगे ना फर्स्ट हाफ में। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हुआ था, जो सेम हुआ था वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 20 - 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 19 होगा। क्या हो जाएगा, 19। और 13 - 1 कितना होगा, 12 होगा। और 15 - 1 कितना होगा, 15 - 1 होगा 14, और 15 - 1 होगा 14। ठीक है, लेकिन इस 14 से अगर -1 करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। ठीक, तो ये तो बन गया भाई साहब। अब क्या करना है यहाँ इस वाले में, इसमें क्या करना है, प्लस का 1 करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर +1 हुआ था। सेकंड हाफ में +1, फर्स्ट हाफ में -1, तो सेम यहाँ पे कर देना है। तो 19 1 कितना हो जाएगा सर, 20, 15 1 कितना हो जाएगा सर, 16, 21 1 22, 14 1 15, और 15 1 16। बन गया, बहुत आसानी से बन गया। देखिए कैसे बन गया, यहाँ पे देखिए 19 में 1 जोड़ा तो सर 20 हुआ, 15 में 1 जोड़ा तो 16 हुआ, 21 में 1 जोड़ा तो 22 हुआ, और 14 में 1 जोड़ा तो 15, और 15 में 1 जोड़ा तो 16। अब करना कुछ नहीं है, आपको बस सारे प्लेस वैल्यू का, जो ये प्लेस वैल्यू आए हैं, इसके लेटर को मेंशन कर देना है। तो यस होता है 19 पर, यन होता है 14 पर, यम होता है 13 पर, फिर यन आएगा, फिर यल, फिर T20, फिर V, उसके बाद P, फिर O, फिर P। तो यस यन यम, यस यन यम, यन यल टी, V, PO, P। तो ये आपका बन गया आंसर। सिर्फ देखने में बड़ा था, क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा था भाई, इतना हैवी कोई क्वेश्चन देता है, लेकिन करना कुछ नहीं था दोस्त। आपको प्लेस वैल्यू पता है, आपको क्वेश्चन ऊपर नीचे करना आता है, तो आपको बस यही करके प्लेस वैल्यू लगा के, आपको पैटर्न तो पता ही था। अब चलो, अगर आपको पैटर्न पता था तो एक बार अपने दिमाग से बताना, लेकिन चलो अब लिख दिया हमने कि कौन सा पैटर्न चल रहा था। आप कहोगे सर फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा था। फर्स्ट हाफ में भी फॉरवर्ड पैटर्न, सेकंड हाफ में भी फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि पैटर्न कौन सा चल रहा था, फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा था। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए। तो अभी हम लोग वही जो कल डिस्कस किए थे, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्यों हो रहा है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो तो खत्म हो गया था, तो फिर क्यों करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं ताकि ये आपके दिमाग में जो जंग लगा है ना, ये मिट जाए, यानी खत्म हो जाए। आपके दिमाग का जब जंग खत्म होगा तभी मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है सर, चलो ये हो गया। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनियन को PLISO लिखा जाता है, तो रूपी को क्या लिखा जाएगा, तो रूपी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, तो रूपी को क्या लिखा जाएगा। अब एक पैटर्न और बनता है सर, एक पैटर्न और बनता है, इसी क्रॉस का ही है, क्रॉस का ही एक पैटर्न और बनता है। इसको कॉपी पे अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सेकंड वाला यहाँ
फर्स्ट पे, सेकंड वाला यहाँ फर्स्ट पे और ये लास्ट वाला सेकंड पे और ये सेकंड वाला लास्ट पे, ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे पैटर्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये जो आपको तरीके बताए गए हैं, अगर ये आप लगा लेते हैं, आप तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित मान के लिए लेटर कोडिंग का एक भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। दुनिया का कोई भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन होगा, आप सारे के सारे कर दोगे, ठीक है। अब देखिए, यूनियन की बात कर रहा था, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको प्लेस वैल्यू लिख लो। यू का प्लेस वैल्यू सर 21, 14, 9, 15 और 14, 15, 19, 9, 12, 16। तो अब देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो इसमें कुछ क्या ऐड हुआ है, कुछ नहीं ऐड हुआ है सर, एकदम सेम सेम है क्योंकि सिंगल डिजिट है ना, सेम सेम है। तो अभी यहां पे देखो ये जो यन है, अगर यन की बात करा जाए तो 14 से ये हो कितना गया सर, 14 से हो गया कितना 12, तो यानी कि माइनस का 2। भाई अगर 14 से 12 हुआ इट मीन्स -2 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब यहां 15 से कितना हो गया सर, 15 से सर 16 हो गया, तो कितना हुआ प्लस का 1 हुआ, यहाँ पे -2 यहाँ पे +1, फिर कितना +0, देखो फिर कितना हुआ है प्लस का 0 यानी कि 0 ऐड हुआ है। अब यहाँ पे देखो 14 और 1 कितना हो गया सर, 14 और 1 हो गया 15 और 21 -2, 21 -2 कितना हो गया, 21 -2 19, तो -2 +1 -2 +1 +0 +1 -2 -2 +1 +1 -2, तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस लगा देना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लो। तो R का प्लेस वैल्यू सर 18, U का 21, P का 16, E का 5, E का 5। तो सबसे पहले काम जो हुआ था, यहाँ पे देखिए लास्ट वाले से इस सेकंड वाले के लिए -2 हुआ था, लास्ट वाले से सेकंड वाले के लिए -2 हुआ था। तो 5 - 2 करेंगे, 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 5 - 2 करेंगे तो सर 3 आएगा। अब देखिए इस सेकंड वाले में +1 हुआ था, सेकंड वाले में क्या हुआ था +1 हुआ था, यानी कि 15 से 16 हो गया था और 16 किसका प्लेस वैल्यू था, P का। तो 5 में 1 जोड़ेंगे सर तो कितना आ जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखना फिर कितना हुआ था सर बीच वाले में प्लस का 0 हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 16 में 1 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 ही होगा, 16 में 0 ऐड होगा तो 16 होगा। अब देखना 21 में क्या हुआ था, इस सेकंड वाले में, इस वाले में देखो, सेकंड वाले में ये जो सेकंड पार्ट है इसमें देखो ये वाला गया है लास्ट में, सर 14 था हो गया 15, यन था हो गया ओ, इसका मतलब प्लस का 1 हुआ है। तो 21 से कितना हो जाएगा, 21 से सर 22 हो जाएगा, 21 से कितना हो जाएगा 22, इसमें भी +1 होगा। फिर उसके बाद देखिए इस फर्स्ट वाले में, देखिए फर्स्ट वाले में -2 हुआ है, तो 18 - 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 18 - 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब सबका भैया यहाँ पे लिख दो, कितना आ गया F C P और V। करना क्या था भाई, ये वाला कहाँ आया, ये वाला सेकंड पे, तो ये वाला आपका सेकंड पे आ गया, ये वाला आपका यहाँ फर्स्ट पे आ गया, ये यहीं पे रह गया मिड का मिड पे, सेकंड वाला यहाँ पर चला गया, सेकंड वाला यहाँ पर चला गया। सेम पैटर्न फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे भी पैटर्न बनते हैं, ऐसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनाइटेड को LPWISCA लिखा जाता है, यूनाइटेड को LPWISCA लिखा जाता है। इनवाइटेड को LPWISCA लिखा जाता है। आपसे पूछा है तो लेटर्स का कोडिंग क्या होगा, तो लेटर्स का कोडिंग क्या होगा, तो लेटर्स का कोडिंग क्या होगा। अभी करना कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। करना कुछ नहीं, आपको पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेना है, सबसे पहला काम, क्वेश्चन ऊपर नीचे प्लेस वैल्यू। तो आई का प्लेस वैल्यू कितना होगा 9,
एन का प्लेस वैल्यू कितना होगा 14, और वी का 22, आई का 9, टी का 20, ई का 5, डी का 4, यल का 12, पी का 16, डब्ल्यू का 23, आई का 9, एस का 19, सी का 3, ए का 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखते हैं भाई, आई से ये कितना हो गया भाई, ये आई है, आई से कितना हो गया, यल हो गया, यानी कि 9 से कितना हो गया, 9 से हो गया 12, इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्लस का 3 हुआ। भाई प्लस का 3 हुआ तभी ना हुआ। अब देखो यहां पे देखते हैं, ये 14 है ना, 14 से कितना हो गया 16 हो गया, इसका मतलब यहां पे +2 हुआ। यहां पे क्या हुआ, 22 से 23 हो गया, प्लस का कितना हुआ 1 हुआ। यहां पे सेम रह गया, यानी कि प्लस का 0 हुआ। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स चल रहे हैं भाई, +3 +2 +1 +0। अब की बार इसका मतलब होना चाहिए माइनस का क्या 1, तो 20 - 1 कितना हो गया 19, और 19 प्लेस वैल्यू है यस का। 5 - 2 होना चाहिए, 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का प्लेस वैल्यू, सॉरी 3 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, सॉरी 3 किसका प्लेस वैल्यू होता है सी का। और यहां पे देखा जाए तो डी से अब की बार कितना होगा सर -3, तो अगर इससे -3 कर लोगे तो आएगा 1, और 1 जो प्लेस वैल्यू है ए का। तो चला क्या पैटर्न, +3 +2 +1 +0 -1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यानी कि जो नंबर्स थे सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया गया। अब करना कुछ नहीं है, यल का प्लेस वैल्यू 12, ई का 5, टी का 20, 25, 18 और 19, करना कुछ नहीं है। क्या करना है भाई, 12 से -3 कर लो, 12 से -3 9, 12 से -3 कितना होगा 9, और 5 से -2, सॉरी 12 में पहले तो प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ है, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, और 5 2 कितना हो जाएगा 7, 20 1 कितना हो जाएगा 21, ये सेम रहेगा। 5 - 1 यहाँ पे देखिए, 5 - 1 कितना होगा 4, 18 - 2 कितना होगा 16, और 19 - 3 कितना होगा 16। ठीक है, अब देखिए किया क्या गया है, यहां पे पहले +3 क्यों +3, क्योंकि इसमें हुआ था। फिर क्या हुआ +3 +2 +1 +0 -1 -2 माइनस का 3, सेम पैटर्न यही बना हुआ है। अब यम कितने, सॉरी ये 15 किसका होता है ओ का, G7 U21 T20 D4 P और P बन गया आराम से। OGU TDPP, PP बजाओ अपना आराम से, है ना। तो चलो, तो ये समझ में आ गया। तो अभी आप इससे एक अंदाजा लगा रहे होंगे कौन सा रिलेशन है, आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर फॉरवर्ड पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3 चीज फॉरवर्ड रिवर्स और क्रॉस, ये 3 पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इसका 4th पैटर्न, और वो जो 4th पैटर्न है वो है पोजीशन बेस पैटर्न। क्या है, पोजीशन बेस पैटर्न। ठीक है, जो 4th पैटर्न होगा, जो 4th पैटर्न है वो कौन सा है, पोजीशन बेस पैटर्न, पोजीशन बेस पैटर्न। ठीक है, ये पोजीशन बेस पैटर्न है। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया 3, रिवर्स, फॉरवर्ड और क्रॉस। अभी क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन बेस पैटर्न। पोजीशन बेस पैटर्न में क्या होता है, कोई लेटर लिखा होता है, उसी को कभी कभी पलट दिया जाता है, कभी कभी 2 लेटर को पलटा जाता है, पेयर बनाया जाता है ना, कभी कभी लास्ट के 2 छोड़ के बाकी सारे को पलट देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। लियोपार्ड है, एक क्वेश्चन है लियोपार्ड। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, क्वेश्चन नंबर होगा 21। ठीक है, लियोपार्ड को लिखा जाता है DRAPOE और यल। लियोपार्ड को क्या लिखा गया, DRAPOE
ए पी ओ ई और यल। तो आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा है एलिगेटर। किसका पूछा है? एलिगेटर। एलिगेटर का, ठीक है। अब देखिए करना कुछ नहीं है दोस्त, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तब तो मजा ही आ जाए एग्जाम में। अगर ऐसा एग्जामिनर आपके ऊपर खुश हो जाए तब तो मजा ही आ जाए। देखिए करना क्या था, सभी को पलट दिया। क्या किया? सभी को पलट दिया। सभी को क्या कर दिया? सारे लेटर को पलट दिया। देखो डी, आर, ए, पी, ओ, ई और यल। मजा आया? सारे लेटर को पलट दिया। सारे लेटर क्या कर दिया? पलट दिया। आप भी क्या करोगे? आप कहोगे सर लो आर ओ आर, इस आप भी पलटो, आप भी पलटो जल्दी से। आर ओ टी ए जी आई यल ए। बन गया कि नहीं बन गया? क्या बहुत कठिन काम है क्या भाई? इतना टफ था कि अब समझ में ही नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग अभी जो हमारे लाल और लालियां हैं ना, हमारे कुछ लाल और लालियां हैं, उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी हमारे लाल और लालियां हैं दोनों लोग ध्यान से फिर से देखो, एक बार मैं और समझा रहा हूं। अगर अब भी ना समझ में आए ना तो मेरी तरफ से अपने गाल पे एक चांटा लगा लेना, सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ये मेरा एक आशीर्वाद है। अगर अभी दोबारा बताने के बाद भी न समझ में आए तो मेरी तरफ से अपने गाल पे एक चांटा लगाना, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखो, यहां पे देखो करना क्या था, लियोपार्ड दिया था, इसको क्या किया, सारे को पलट दिया था भाई। डी यहां आ गया, आर यहां आ गया, ए यहां आ गया, पी यहां आ गया, ओ यहां आ गया, ई यहां पे आ गया, यल यहां पे आ गया। सारे को क्या किया, पलट दिया। अब क्या करना है, आपसे एलिगेटर का पूछा था, आपने भी आर ओ टी ए जी आई एल ए आपने भी पलट दिया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में आया? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 21 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, आपसे कह रहा है टीचिंग को चीटिंग कहा जाता है। टीचिंग को क्या कहा जाता है? चीटिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले लिख लो आप टीचिंग। टीचिंग को CHEA होगा भाई। टीचिंग को चीटिंग कहा जाता है। आपसे पूछा है ग्रेडियंट को क्या कहा जाएगा? ग्रेडियंट को क्या कहा जाएगा? अब एक बात बताओ, ये पोजीशन बेस पैटर्न है या नहीं है? कैसे पता चला? क्योंकि सर जी यहां भी है, एन यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, और उसके बाद देखो टी भी है। इसका मतलब सारे के सारे पैटर्न इसमें रखे हुए हैं, यानी कि जितने भी लेटर हैं वो सारे लेटर यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी कि इसमें जितने भी लेटर हैं वो सारे किसमें दिख रहे हैं? इसमें दिख रहे हैं। अगर इसमें सारे लेटर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पोजीशन बेस ही पैटर्न है, यानी कि पोजीशन को इधर उधर हेरा फेरी करा गया है बस। अब देखिए सब ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए, करना कुछ नहीं, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखना सर, अब देखो ये 3 नंबर वाला कहाँ आ गया? 3 नंबर वाला ये जो सी है कितने पे था? सी था 4 नंबर पे। सी कितने पे था? 4 नंबर पे। अब उसके बाद यच कितने पे था? यच था 5 नंबर पे। नंबरिंग करते चलो, अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा। ई की अगर बात किया जाए, ई कितने पे है? 2 नंबर पे है। ए की अगर बात किया जाए कितने पे है सर? 3 नंबर पे है। टी कितने पे है सर? 1st नंबर पे है। आई कितने पे है? आई 6 पे है। एन कितने पे है? 7 पे। और जी कितने पे है? 8 पर है। यानी कि ये दोनों सेम है। ये लास्ट के दोनों, ये दोनों क्या किया है? सेम किया। बाकी सबको चेंज कर दिया। बाकी सबको क्या किया? चेंज कर दिया। अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले लाना है 4 नंबर, 4 फिर 5, फिर पहले नंबरिंग करो। सबसे पहले नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका नंबरिंग हो गया। अब क्या करना है आपको? अब इसको इस फॉर्म में, यानी कि ये जो नंबर से इस वाले फॉर्म में आपको पलट देना है। तो देखो 4 हो गया, 5 2 3
1, 6, 7 और 8। अब एक बात बताओ, इतनी बातें समझ में आई, तो 4 नंबर पे कौन है? आंसर के लिए क्या करना है? आंसर के लिए आपको भाई, आंसर के लिए आपको करना क्या है, यहां पे सीधे सीधे 4 नंबर वाला लेके चले आइए। 4 पे कौन है? 4 पे डी है। 5 पे कौन है? आई है। उसके बाद 2 पे कौन है? आर है। 3 पे कौन है? ए है। 1 पे कौन है? जी है। 6 पे भाई कौन है? ई है। और उसके बाद 6 पे ई है, बाकी एन और टी सेम सेम। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर आपका DIRAGE एन टी, DIRAGE एन टी बन जाएगा। इतना समझ में आया? चलो, तो ये समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी पोजीशन बेस वाले में इस तरीके से भी क्वेश्चंस, अब देखो जितने भी पोजीशन चेंज हो रहे थे, हमने क्या किया, नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग करके इसको आराम से यहाँ पे ले आके शिफ्ट कर दिया। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 में है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है COSN, COSN, COSN TIUT। अब जो बुद्धिमान स्टूडेंट होगा ना, वो समझ गया होगा क्या पैटर्न चल रहा है। TINO, यही तो लिखा जाता है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का कोड, डिस्ट्रीब्यूशन का कोड आपसे पूछा है। अब देखो, अब इतना बड़ा अगर क्वेश्चन दे देगा तो हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं, भाई इतना बड़ा कोई क्वेश्चन देता है, क्या मजाक कर रहा है। लेकिन एक चीज देखो सर, एक चीज देखो, ये 4-4 का पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है? 4-4 का पेयर बना रहा है। 4-4 के पेयर में क्या किया, इसको यहां पर लाया, इसका पोजीशन यहां लाया, बाकी दोनों का क्या किया, बाकी दोनों का सेम रखा है। इन दोनों को पलट दिया, बाकी सबका सेम रखा है। देखो, टी और आई को सेम रखा है, लेकिन इन दोनों को चेंज कर दिया। टी और आई को यहां भी सेम रखा है, लेकिन इन दोनों को क्या किया, चेंज कर दिया। तो सेम प्रोसेस यहां पे लगा देना है। यहां पे प्रोसेस क्या लगाना है हम लोगों को, यहां पे डी और आई को सेम रखना है, डी और आई को सेम रखना है, लेकिन टी और यस को क्या करना है, चेंज कर देना है। आर आई को सेम रखना है, लेकिन यू और बी को चेंज कर देना है। ठीक, उसके बाद फिर टी आई को सेम रखना है, लेकिन एन और ओ को चेंज कर देना है। ठीक, तो आंसर क्या बन गया, DITSRIUBTIN और O। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सर ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो एकदम तैयार रहना। बहुत मजा आ रहा होगा। इतना आसान है भाई, सिर्फ पोजीशन का हेरा फेरी है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं पोजीशन बेस में। ठीक है, तो चलिए भाई साहब, ये हो गए 23rd क्वेश्चन। आइए 24th देखते हैं। ट्वेंटी फोर्थ है, ट्वेंटी फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है भैया ह्यूमिडिटी। क्या है 24th में? 24th में ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को लिखा जाता है UHIM, UHIM, IDTY, आई ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी, ठीक है, यहां स्पेलिंग एरर हो गया था। UHIMIDTY, MIDTY,
डी टी वाई। आपसे पूछा है पॉलिटिक्स का क्या होगा, आपसे पूछा है पॉलिटिक्स, आपसे पूछा है पॉलिटिक्स का क्या होगा। अब बताइए सर क्या होगा। यहां पे देखिए एक चीज देखिएगा, आपसे पूछ रहा है पॉलिटिक्स का। देखो सबसे पहले इसने क्या किया है, इसने यहां पे इन दोनों को चेंज कर दिया। इन दोनों को क्या किया, चेंज कर दिया। इन दोनों को चेंज कर दिया, किया कि नहीं किया। अब देखिएगा इन दोनों को भी चेंज किया, लेकिन इन दोनों को क्या रखा, इन दोनों को सेम रख दिया, इन दोनों को सेम रख दिया। अब हम भी वही काम करेंगे, ओ पी आई एल आई टी सी और यस। इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका सेम रहेगा। बन गया आंसर। बहुत टफ है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये था आपका पोजीशन बेस, क्या था, पोजीशन बेस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं पोजीशन बेस के, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जानने बोरियत हो रहा होगा भाई, हमें भी बोरियत हो रहा है ये पढ़ाने में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो पूछा जाता है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपकी इच्छा, नहीं पढ़ोगे तो नंबर कटेगा। तो सारी चीजें आप ईमानदारी से देखते जाओ। ठीक है, अब देखो एक है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है आई आर टी, आई आर टी, आई आर टी एस आई डी, उसके बाद एन ओ आई टी, एन ओ आई टी यू और बी। आपसे पूछा है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टि सब्स्टिट्यूशन का कोड आपसे पूछा गया है। अब एक बात बताओ सर, देखो 3 और 3 6, तो ये आपके 6 लेटर क्या किया, आधे से डिवाइड कर दिया। क्या किया, आधे से डिवाइड कर दिया, यानी कि हाफ से कर दिया। अब इनको क्या किया, यहां से सभी को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। सारे को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। देखो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका भाई एन ओ आई टी यू और बी, आई आर टी एस आई और डी। तो क्या करा था इसने, इसने 6 लेटर को हाफ हाफ कर दिया, 6 लेटर को क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। अब यहाँ पर 3 3 6, आपको भी क्या करना है, हाफ हाफ कर देना है। कितना आ जाएगा सर, आई टी एस बी यू और यस, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सारे को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एन ओ आई टी यू टी, बन गया आंसर। आसानी से बन गया, बना कि नहीं बना, बहुत आसानी से बन गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन के पोजीशन बेस के लिए एकदम तैयार रहिएगा। तो कितने हो गए सर, क्वेश्चन हो गए आपके 25। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर क्या है, 26 है हमारा मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर को लिखा जाता है एम मैन्युफैक्चर को लिखा जाता है एम एफ यू एन। उसके बाद है वी टी सी ए, यू टी सी ए। उसके बाद है आर और ई। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक
का क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, एक चीज दिख रहा होगा आपको, यहां पे इसने पहले 2 को पलटा। किसको पलटा? ए और यम को पलट लिया। फिर देखिए एफ यू एन को पलटा, यानी कि 3। पहले 2 को पलटा, फिर 3 को पलटा, फिर कितने को पलटेगा? 4 को पलटेगा। यू टी सी ए, उसके बाद इसको क्या रखा है? इसको सेम रखा है। सेम प्रोसेस यहां पे आपको लगा देना है। आपको करना क्या है? आपको करना है कि भैया पहले यल और ई को पलट देना है। पहले किसको? पहले 2 को पलटना है, फिर कितने को पलटना है? 3 को पलटना है। क्या? टी सी और ई। फिर कितने को पलटना है? 4 को पलटना है। आई एन ओ आर सी एस क्या होगा? सी एस सेम रहेगा। बन गया आंसर। एल ई टी सी ई आई एन ओ आर सी और यस। तो बन गया कि नहीं बन गया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए भाई आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि ये बोरिंग चैप्टर ही है। कोडिंग डिकोडिंग में अभी नहीं मजा आएगा। जब आपको कंडीशनल कोडिंग पढ़ाया जाएगा, जब आपको चाइनीज कोडिंग पढ़ाया जाएगा, जब आपको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पढ़ाया जाएगा, तो वहां बहुत मजा आएगा, है ना। तो चलिए यहां तक हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप। हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट ऑफ लेटर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपोजिट ऑफ लेटर। फिफ्थ टाइप जो हमारा है, फिफ्थ टाइप जो है वो क्या है? अपोजिट ऑफ लेटर। क्या है? अपोजिट पैटर्न। क्या है? अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न, ठीक। तो ये अपोजिट पैटर्न पे भी बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको कल हमने इसको कराने से पहले ही बता दिया था कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ए टू जेड होता है, बॉय होता है। बताया था कि नहीं बताया था? क्रैक्स होता है, ड्यू होता है, इवन होता है, उसके बाद फुल होता है, जीटी रोड होता है, इंडियन रेलवे, उसके बाद आई के बाद क्या बताया था? जंगल क्वीन। उसके बाद क्या बताया था? कानपुर बताया था। कुछ लोग कमला पसंद है, वो भी कर सकते हैं। कानपुर, उसके बाद लव, फिर क्या बताया था? मैन। क्या बताया था? मैन। अब देखो, ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, यल का अपोजिट ओ, यम का अपोजिट एन। ऐसे अगर अपोजिट पैटर्न से क्वेश्चंस आपके पूछेंगे तो आप लगाओगे कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। अब आप कहोगे सर 5 सेकंड में कैसे लगाएंगे? हम बता रहे हैं कैसे 5 सेकंड में लगाओगे। बहुत आसानी से क्वेश्चन लगाओगे। अपोजिट लेटर का जो भी पैटर्न होगा बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा लोगे, ठीक है, बहुत आसानी से लगा लोगे। चलिए, तो ए का जेड, वी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, यल का ओ, यम का एन। हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिट लेटर आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अगर याद है तो आप अपोजिट लेटर के सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में लगाओगे। कितने सेकंड में लगाओगे? 5 सेकंड में लगाओगे। जैसे हमने लिखा मैन, हमने क्वेश्चन लिखा मैन, हमने क्या लिखा? मैन। हमने लिखा मैन को यन, जेड और यम लिखा जाता है, तो आशीष को क्या लिखा जाएगा? तो आशीष को क्या लिखा जाएगा? आपको पता है कि यहाँ पे यम का अपोजिट क्या होता है? यन। ए का अपोजिट जड, यन का अपोजिट यम, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जड। यस का अपोजिट क्या हो जाएगा? हाई स्कूल। यच का अपोजिट क्या हो जाएगा? यस। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। यस का अपोजिट हो जाएगा यच, यच का अपोजिट हो जाएगा यस। ये बन गया। लगा टाइम? बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्या? बस आपको अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। अगर आपको अपोजिट लेटर पता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो चलिए
इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन है, चेयर को यक्स यस जेड आर आई लिखा जाता है। चेयर को यक्स यस जेड आर आई लिखा जाता है। चेयर को यक्स यस, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। चेयर को यक्स यस जेड आर आई लिखा जाता है। तो एवरी को क्या लिखा जाएगा? तो एवरी को क्या लिखा जाएगा? अब देखो सर, चेयर को यक्स यस जेड आर आई लिखा जाता है तो क्या होता है सर? क्रैक्स, हाई स्कूल, ए टू जेड, इंडियन रेलवे, रेलवे इंडियन, यानी कि आर का अपोजिट। ई का क्या हो जाएगा? वी। और वी का क्या हो जाएगा? ई। ई का क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा वी। और आर का क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। और वाई का क्या होगा? वाई का जल्दी से बता दो। वाई का हो जाएगा वी। ये बन गया आंसर। क्या बहुत टाइम लगा? भाई टाइम वाइम नहीं लगेगा अगर आपको अपोजिट ऑफ लेटर पता है, ठीक है। अगर लेटर का अपोजिट पता है तो आपको टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक। तो ये हो गए आपके 29 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30th क्वेश्चन। लिखिए, रिचर्ड को WXRSIZI लिखा जाता है। रिचर्ड को WXRSIZI लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है विकेट्स को क्या लिखा जाएगा? विकेट्स, WICKETS, विकेट्स। तो विकेट्स को क्या लिखा जाएगा? अब एक बात बताओ सर, ये हमने तो लिख दिया। अब आप कहोगे सर आपने तो बहुत आसानी से लिख दिया, अब हम क्या करें? अब देखो एक चीज दिख रहा होगा, ये जो डी है, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे बिल्कुल होता है सर। आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। एच का अपोजिट क्या होता है? यस होता है। ए का अपोजिट जेड, और आर का अपोजिट आई, सी का अपोजिट एक्स, आई का अपोजिट आर। बना कि नहीं बना? बहुत आसानी से बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम प्रोसेस कर दो। यस का अपोजिट क्या होगा? यस का अपोजिट क्या होगा? यस का अपोजिट होगा एच। डब्ल्यू का अपोजिट ड्यू होता है ना, ड्यू। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा भाई? डब्ल्यू का अपोजिट डी। के का अपोजिट क्या होगा? कानपुर। और उसके बाद देखो इवन, और इसका जीटी रोड, क्रैक्स, इंडियन रेलवे। बना? समझ में आया? तो ऐसे भी दोस्त क्वेश्चन बनते हैं अपोजिट लेटर के, ऐसे अपोजिट लेटर क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो अभी एकदम तैयार रहिएगा, अभी एक आध दो क्वेश्चन और मस्त मिलने वाले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले, आप टेंशन ना लो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी आसानी से बताया जा रहा है तो आपको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जब अपने मन से करना होता है तो समस्याएं होती है ना। तो कितने क्वेश्चन हो गए सर? हो गए आपके 30 क्वेश्चन हो गए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। GIK को PRT लिखा जाता है। GIK को, क्वेश्चन नंबर 31, GIK को PRT लिखा जाता है। आपसे पूछ रहा है DFH का कोड क्या होगा? DFH का कोड क्या होगा? भाई काहे ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहा है? ऐसे एग्जामिनर देगा? लो, अगर देगा तो लो। हमारे स्टूडेंट तो भाई कानपुर जानते हैं, इंडियन रेलवे जानते हैं, और जीटी रोड जानते हैं, उड़ा देंगे। तो यहाँ भी सेम कर लो। हाई, एच का अपोजिट क्या होता है? यस होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। और डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। लो, अब ऐसे क्वेश्चन मत देना मजाक करने के लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देगा तो कह देना भाई मजाक मत करो हमसे। क्या कहोगे? मजाक मत करो, ऐसे क्वेश्चन दोगे हमको, क्योंकि हम तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। तो इतने समझ में आ गए, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, तो आपको ये अपोजिट लेटर समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है फाइंड ऑड नंबर, यानी कि हमको फाइंड करना है ऑड नंबर को, ठीक है। क्या करना है? हमको फाइंड करना है ऑड लेटर, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 31 हो गया था, ये 32th क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है, देखो KP पहला, उसके बाद KC,
फिर उसके बाद YO, फिर उसके बाद HS। अब इसमें ऑड पूछ रहा है, सबसे अलग कौन है भाई? हाई स्कूल, लव, कानपुर, ये अपोजिट है। ये अपोजिट है कि नहीं है? ये अपोजिट है। आप कह दोगे भैया के का अपोजिट C नहीं होता, के का अपोजिट P होता है। के का अपोजिट क्या होता है? के का अपोजिट P होता है। तो ये आपके इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। अपोजिट भी हो गया है ना, अपोजिट भी हो गया। तो एक काम करते हैं, अभी 2 पैटर्न और बचे हैं आपके, 2 पैटर्न आपके और बचे हैं, उसको इसी टाइम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, उसको भी इसी टाइम डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या पढ़ेंगे? अभी कॉमन पैटर्न पढ़ेंगे। छठवां क्या है हमारा? कॉमन पैटर्न। छठा क्या है? कॉमन पैटर्न है। क्या है? कॉमन पैटर्न है। आइए देखते हैं भाई। देखिए जाम्बिया को क्या लिखा गया? जाम्बिया को JAMBIA, जाम्बिया को लिखा गया है URGTWR। फिर उसके बाद कनाडा को लिखा गया है VRYRSR, RSR लिखा जाता है। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का कोड क्या होगा? इंडिया का कोड क्या होगा? अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि कॉमन पैटर्न है। कॉमन पैटर्न का मतलब होता है सर, जो ये आपका पूछा है, जैसे इसका कोड ये है और इसका कोड ये है भाई, इसी से जो इसके लिए कोड होगा, जैसे जाम्बिया का कोड जो बना होगा उसी में से लेटर वाइज, जैसे हम अगर बात करें तो इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखिए, ए और आर दिख रहा है। ए का कोड क्या है? आर है। आर का कोड क्या है? ए है। अभी एक चीज और देखना, यहां भी देखो ए का क्या बन गया? आर बन गया। तो कॉमन दिखा कि नहीं दिखा? तो ये कॉमन दिख गया। अब एक चीज और देखो, और कोई दिख रहा है? यहां पे बी है? नहीं है। चलो नहीं है भाई, के भी नहीं है, तो और कोई तो दिख नहीं रहा है ना। तो देखा कि ए का आर, ए का आर, ए का आर, यानी कि ए का कोड क्या हो जाएगा? ए का कोड हो जाएगा सर आर। ए का कोड क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आई का कोड क्या होगा? देखो आई का कोड क्या हो जाएगा? आई का कोड हो जाएगा डब्लू। आई का कोड क्या हो जाएगा? आई का कोड हो जाएगा डब्लू। और डी का कोड क्या होगा? डी का कोड होगा यस। डी का कोड क्या होगा? यस। एन का कोड क्या होगा? वाई। और आई का कोड क्या होगा? डब्लू। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे मजेदार क्वेश्चन, इतने इजी। सबसे पहले जब हम लोग के क्वेश्चन में, पेपर में अगर आता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो हमारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग कॉमन पैटर्न ही ढूंढते हैं, है ना, कॉमन पैटर्न ही ढूंढते हैं। उसके बाद हम लोग इलॉजिकल ढूंढते हैं, हम लोग पोजीशन बेस्ड ढूंढते हैं। ये 3 पहले, सबसे पहले हम लोग क्या क्या ढूंढेंगे? कहीं ये पोजीशन बेस्ड तो नहीं है, कहीं ये कॉमन पैटर्न पे तो नहीं है, कहीं ये हमारा इलॉजिकल बेस तो नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग से पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज का कोड है ZYXV, ZYXV UT। उसके बाद दिया है एप्पल का कोड दिया है XSSWT। आपसे पूछा है ग्रेप का क्या होगा? ग्रेप का कोड पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, इसमें कुछ कॉमन ऑमन दिख रहा है? देखो एक चीज दिख रहा है, ये आई दिख रहा है, ये यहां पे ई दिख रहा है, ई का टी और ई का टी। अभी देखो और कुछ दिखा, देखो ए दिखा, ए का क्या हो गया? यक्स। ए का क्या हो गया? यक्स। तो ए का क्या हो जाएगा सर? ए का हो जाएगा यक्स। पी का क्या हो जाएगा? यस। ई का क्या होगा? टी। और आर का होगा वाई। और जी का क्या होगा सर? जी का होगा यू। बन गया।
ये है कॉमन पैटर्न। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हलवा टाइप के, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मैन। मैन को टीयूवी, मैन को टीयूवी लिखा जाता है, मैन को टीयूवी लिखा जाता है, 10 को डब्ल्यूआर भी लिखा जाता है, 10 को डब्ल्यूआर भी लिखा जाता है। हमसे पूछ रहा है कि आंट का क्या होगा, आंट का कोड। तो आंट का कोड इनको हम लोग बताते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे हमको पता है कि ए का कोड वी है, यहाँ पे हमको पता है एन का कोड भी है और यहाँ भी एन का कोड, तो ये दोनों कॉमन मिल गए हमको। तो हमको पता है कि एन का कोड क्या होगा वी, और टी का कोड क्या है सर, टी का कोड है डब्ल्यू, और ए का कोड है यू, ए का कोड है यू। तो आंसर क्या हो जाएगा यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को कॉमन पैटर्न में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमन पैटर्न में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक और देख लेते हैं, या आप रहने देते हैं ना। अभी इस तरीके से कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप कर लोगे दोस्त, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसे कोई लेटर लिखा होगा, उसके लिए कंपलसरी कोड दिया होगा, जैसे 10 के लिए डब्ल्यूआर भी दिया था, मैन के लिए दिया था, आपसे आंट का पूछ लिया था, ए एन और टी यहीं से तो लिया था, आपने आराम से बता दिया यू वी डब्ल्यू, आपने बता दिया ना यू वी डब्ल्यू। बस इसी तरीके से हम लोगों को एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखा और आसानी से हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलॉजिकल। क्या पढ़ने वाले हैं, इलॉजिकल पैटर्न, यानी कि जो आज का 7वां पैटर्न है और लास्ट पैटर्न है लेटर कोडिंग का, यही है इलॉजिकल पैटर्न। कभी कभी क्वेश्चन हम लोगों से इलॉजिकल वे में पूछ लिया जाता है और जिससे हम लोग क्वेश्चन को बता नहीं पाते हैं ना। चलो देख लेते हैं 7th पैटर्न। 7th पैटर्न क्या है, इलॉजिकल पैटर्न है। इलॉजिकल पैटर्न है, ठीक है। इलॉजिकल पैटर्न में देखिए पहला क्वेश्चन है, इलॉजिकल पैटर्न में पहला क्वेश्चन है टी एस ए ई, टी एस ए ई। देखना टी एस ए ई, उसके बाद लिखा है, उसके बाद है टी एस ई डब्ल्यू, टी एस ई डब्ल्यू, फिर है एच टी आर ओ एन, एच टी आर ओ एन। आपसे आगे पूछ रहा है क्या होगा, आपसे आगे पूछ रहा है क्या होगा। देखो कितना आसान है, इसका मतलब है भैया ईस्ट, यानी कि ई ए एस टी, ईस्ट, और इसका मतलब है बेस्ट। देखो पलट दो, पलटोगे तभी तो पता चलेगा। और इसका मतलब है नॉर्थ। तो हमसे पूछा है यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा साउथ, और साउथ का उल्टा क्या होगा, एच टी यू ओ यस, ये बन जाएगा आंसर। समझ में आया। तो ऐसे इलॉजिकल वे में क्वेश्चंस दिया जाएगा, ऐसे इलॉजिकल वे में क्वेश्चन हमको दिया जाएगा और हम बहुत आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो भाई एकदम तैयार रहो। कभी इलॉजिकल वे में क्वेश्चन जो देखो, जो फेसबुकिया क्वेश्चन होंगे वही आपको परेशान करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई वाई एल आर ई ए, वाई एल आर ई ए। उसके बाद है टी ए ई एल, टी ए ई एल, फिर है डी सी ओ एल, डी सी ओ एल। अब देखो आपसे यहां पे पूछ रहा है क्या आएगा, आपको पता है इसका मतलब होगा अर्ली, क्या हो जाएगा अर्ली, और इसका मतलब होगा लेट, यानी कि अर्ली का जो अपोजिट होता है, अर्ली का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, लेट होता है। तो कोल्ड का अपोजिट क्या होगा, कोल्ड का अपोजिट होगा हॉट, कोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा हॉट। देखो अर्ली का अपोजिट होता है लेट, यानी कि अर्ली का अपोजिट क्या होता है लेट, और यहाँ पे कोल्ड का अपोजिट क्या होगा, कोल्ड का अपोजिट हो जाएगा हॉट। ठीक है, चलिए और देखते हैं भाई साहब। देखिए अगला क्वेश्चन है
यस यम टी डब्ल्यू टी एफ, यहां पे आपसे पूछ रहा है यस एम टी डब्ल्यू टी एफ, क्या हो जाएगा भाई? उसके बाद है ओ टी टी एफ एफ यस यस ई एन, यहां पे क्या होगा? अब आप बताइए, जल्दी से दिमाग लगाइएगा आप लोग। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो देखो इसका मतलब है सर संडे, देखिएगा दिमाग ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्या हो जाएगा? सैटरडे। आंसर क्या आएगा? सैटरडे। फिर से देखो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा? 10, क्या हो जाएगा? टी, टी फॉर 10, ओ फॉर 1, टी फॉर 2, टी फॉर 3, एफ फॉर 5, एफ फॉर सॉरी एफ फॉर 4, एफ फॉर 5, एस फॉर 6, एस फॉर 7, ई फॉर 8, एन फॉर 9, टी फॉर 10। तो आंसर क्या आएगा? टी। तो समझ में आया भाई? ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे इलॉजिकल वे में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अभी हम लोगों ने सातों पैटर्न को पढ़ लिया। जो हम लोग सबसे पहले अज्यूम करेंगे पोजीशन बेस। क्या करेंगे? पोजीशन बेस। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कॉमन चेक कर लेना, उसके बाद अपोजिट देख लेना। क्या देख लेना? अपोजिट देख लेना। अपोजिट के बाद हम लोग चेक कर लेंगे इलॉजिकल तो नहीं है, इलॉजिकल। उसके बाद हम लोग गुणा भाग करेंगे, उसके बाद आएंगे फॉरवर्ड रिलेशन पर, उसके बाद आएंगे रिवर्स पर, है ना, उसके बाद आएंगे क्रॉस पर। ये क्रॉस वाला बार बार आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर जो भी दिक्कत हो, जहाँ भी कोई क्वेरी हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो या ना भी अच्छी लग रही हो, तब भी आप दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करो, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।